जय माता की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि सिद्धि कैसे प्राप्त होती है और कितने दिन में ऊर्जा जो है जागृत हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। जब हम कभी भी मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो उससे उस जाप से जो एक ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। सारी सिद्धियाँ आपके अंदर है, सारी ऊर्जाएँ आप ही के अंदर है। कोई बाहर से आपको सिद्धि नहीं मिलती है, या आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो कोई बाहर से ऊर्जा नहीं आएगी। सारी ऊर्जा आप ही के अंदर है। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हो तो होता क्या है, वह ऊर्जा जो है जागृत हो जाती है, जगने लग जाती है। आपकी कुंडली शक्ति जो है जागृत होने लग जाती है, आपके चक्र जागृत होने लग जाते हैं और उनमें जो ब्लॉकेज होता है वो हटना चालू हो जाता है किसी भी मंत्र जाप ध्यान के करने से। ठीक है, तो जब हम जाप इत्यादि करते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलो हम नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, नवरात्रों में हम साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रतिदिन 11 माला जाप कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमें 9 दिन की जैसे नवरात्रि होती है तो हमें सप्तमी तक जो है एक ऊर्जा जो है, ऊर्जा का फ्लो, ऊर्जा का निर्माण हमारी बॉडी में, इनर बॉडी में जो है सूक्ष्म रूप से निर्माण होना चालू हो जाता है। किसी भी मंत्र जाप को अगर आप किसी भी मंत्र का आप जाप करते तो आपके अंदर वो ऊर्जा जो है सप्तमी तक एक ऊर्जा जो होती है, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ आप जब करते हो तो उस ऊर्जा का निर्माण आपके शरीर में वह तप जो है आपके अंदर बनने लग जाता है। और जब वो तप बनता है आपके अंदर तो प्रथम चक्र जो होता है, मूलाधार होता है, तो वह ऊर्जा जो है मूलाधार पे जो है, शक्ति जो है वह मूलाधार पे जागृत होती है और 7 दिन उसे लग जाते। जैसे आप 41 दिन का भी अगर साधना कर रहे हैं, 41 दिन की माता की साधना कर रहे हैं या हनुमान जी की कर रहे हैं, तो जिस भी प्रकार से आप कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट जो है सबसे पहले मूलाधार चक्र पे दिखने को लगेगा और आपको महसूस होगा। उस समय के दौरान ऐसे अनुभव भी होते हैं, या तो आपका बहुत कुछ बिगड़ने लग जाता है, आर्थिक रूप से फाइनेंशियल इशू होने लग जाते हैं, या मेंटल इंस्टेबिलिटी होने लग जाती। क्यों होती है? क्योंकि आपके जो ब्लॉकेज हैं, जब आप कुंडली शक्ति को जगा रहे हो, कुंडली शक्ति का जो नेगेटिव इफेक्ट है स्टार्टिंग में जो होता है वो आपको फेस करना ही करना पड़ता है। क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जी को आप अपने बॉडी के अंदर जागृत करते हो तो वो ऊर्जा के जो नियम होते हैं, उस ऊर्जा का जो तेज होता है वह तेज आपके अंदर जागृत होता है। जब वो तेज आपके अंदर जागृत होता है तो होता क्या है कि आपकी ब्लॉकेज जो होती हैं, बनी होती चक्रों के इर्द गिर्द जो ब्लॉकेज बनी होती है, आपकी कुंडली शक्ति में जो ब्लॉकेज बनी होती है, वो ब्लॉकेज जो है हटनी चालू हो जाती है। और जब वो हटनी चालू हो जाती तो आपको फिजिकल पेन, जैसे रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस होगा, बॉडी में पेन हो गए, शोल्डर्स में पेन हो गए, सिर में दर्द होने लग गया। इस तरीके की चीज़ें जो होती है सिद्धि जागृत होने में, जो है ऊर्जा जागृत होने में, चेतना जागृत होने में जो है आपको महसूस होने लग जाती है। दिल की गति जो है तेज होने लग जाती है, श्वास लेने की प्रक्रियाओं में बदलाव चालू हो जाता है। सांसों की जो आपकी, जैसे हम नॉर्मली जो सांस लेते हैं इनहेल एक्सहेल, तो वो होने लग जाता है कि आपको बहुत तेज़ी से, जब आप मंत्र जाप करते हैं आपको अनुभव होगा कि जैसे आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपकी श्वास की गति अपने आप जो है खिंचनी लग रही है। खिंचाव कैसे? अंदर से मूलाधार से ऐसा लग रहा है आपको जैसे सांस आप खींच रहे हो तो मूलाधार पे आपको फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, तो वह फोर्स जो है तब बनने लग जाता है, जिस कारण जो है जब वो फोर्स बनता है, तेज गति होती है किसी मंत्र का, क्योंकि आप नए नए मंत्र का जाप कर रहे हो और हर मंत्र का अपना तत्व होता है। अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो उस समय पे उस जाप के माध्यम से, ठीक है, ध्यान के माध्यम से, ठीक है, उस अग्नि को हम जो है जगा रहे होते हैं। जैसे दीपक की लौ होती है, पहले तो वो, जब तक हम उसमें अग्नि नहीं लगाएंगे तब तक वो प्रकाशित नहीं होती, लेकिन जब हम उस पे किसी भी माचिस से हो गया इत्यादि चीज़ों से जब हम उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसके बाद उसमें एक अग्नि जलने लग जाती है और वो अग्नि की लौ कितनी लंबी जाती है ना। उसी प्रकार से जब हम अपने अंदर जो है मंत्र का उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं,
प्रज्वलित हुए दीपक की लौ में हम चिंगारी डाल रहे हैं, अग्नि डाल रहे हैं, और वो अग्नि जो है प्रकाशित होती है हमारे मूलाधार से। और मूलाधार से जब वो अग्नि प्रकाशित होती है, जागती है, तो जागते हुए आपको गर्माहट का अनुभव होता है शरीर में, क्योंकि कुंडलिनी आपकी जागृत हो रही है। तो आपको एक अपनी रीढ़ की हड्डी पे, अपने शरीर पे जो है आपको एक ऊर्जा का फ्लो महसूस होता है। उस ऊर्जा के फ्लो में मैं आपको ये महसूस होता है कि एक गर्माहट जो है आपके शरीर में बन रही है, या आपको एकदम से लगेगा कि आपको पूरा कमरा अगर गर्म है, जैसे गर्मी का अभी समय चल रहा है, ठीक है, समर चल गया, तो इस समय पे आपको लगेगा एकदम से रूम में ठंड हो गई है, ठीक है, ऐसा अनुभव होता है। या एकदम से आपको ठंड लगेगा या एकदम से गर्मी लग जाएगी, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी कि आपके पसीने जो है छूटने लग जाते हैं। तो ये होता है आपकी कुंडलिनी जागृत होने की वजह से। आपको चींटियों का अनुभव होता है आपके शरीर में, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं सिद्धि प्राप्त होने के लक्षण हैं। यह चींटियों का चलना, कुछ काटना, जैसे चींटी काट रही है शरीर पे, इस तरीके से पेन होना, इस तरीके की चीज़ें जो है मंत्र जाप करते हुए, ध्यान करते हुए आपको महसूस होती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं सिद्धि प्राप्त होने के लक्षण हैं। और सिद्धि प्राप्त कैसे करते हैं? सिद्धि प्राप्त करने का आप जैसे संकल्प बनाते हैं 40 दिन का, इस तरीके से जब आपने संकल्प बना लिए, और संकल्प बनाने के बाद आप जब उस चौकी पे जो है अपनी माता को स्थापन करते हैं, या किसी देवी देवता को स्थापन करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी देवी देवता हो, तो जब आप उनका स्थापन आदि करते हैं, तो वह ऊर्जा जो है वहाँ पे जो है समर्पित हो जाती है। उस ऊर्जा के सामने आप अपना समर्पण रख देते हो। 41 दिन तक मेरा ये विधि विधान रहेगा, मैं इस तरीके से आपकी पूजा पाठ आदि जो है मंत्र जाप करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको 41 दिन में ही वो सिद्धि मिल जाएगी, है ना? ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है मिल भी जाए, यदि आपके पूर्विक कर्म जो हैं, काफ़ी आपने पिछले जन्म में भक्ति भाव, पूजा पाठ आदि, आराधना आदि करी है, या पिछले जन्म में बाबा इत्यादि थे, ठीक है, तो उन चीज़ों का फल आपको इस जन्म में भी दिखता है। उसी प्रकार से जो है आपको, अगर ऐसा है, तो आपको वो सिद्धि पाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन होगा क्या, जब आप इस जन्म में वो पूजा पाठ आदि करोगे, पहली बात जब आप मेरी वीडियो पे आए हो, तो इसका मतलब यही है कि आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं। उस एक्सपीरियंस की वजह से जो है आप मेरी वीडियो पे आए हो। तो ऐसे ही जो है अनुभव आपको मिलते हैं। तो जब आप पूजा पाठ करोगे, तो होगा क्या कि आपके पूर्विक कर्म जो हैं, चाहे आपने गलत करें, शुभ करें, तो उन चीज़ों का आपको प्रभाव दिखेगा। और जब आप माता की पूजा आदि करेंगे, तो होगा क्या कि आपको ये दिखेगा कि अपने जीवन में आपके ऊपर बहुत बड़े संकट आए, ठीक है, एकदम से इनडायरेक्ट जो है एक्सीडेंट्स हो गए, लेकिन हुआ क्या, एक्सीडेंट हुए पर आप बच गए किसी तरीके से। क्यों बचे? क्योंकि ये शक्ति का एक आपकी तरफ जो है फ्लो है, कि आपको उस शक्ति ने बचा दिया, कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ में है। तो ये आपको एक सिद्धि का अनुभव आपको मिलता है, जो है अपनी साधना के अंतरकाल में जो है आपको ये अनुभव मिलेगा। होता क्या है ना, कि जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, पहले हमने 7 दिन की करी, फिर 21 दिन की करी, या 11 दिन की करी, उसके बाद हमने अपना समय को बढ़ाया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से हमारे अंदर एक अंश का निर्माण होता है शुरुआती समय में। जैसे जैसे आप पूजा करते हो, तो अंश जब निर्माण होता है, तो उस देवता को हम कहते हैं, अंश निर्माण के समय पे उस देवता को हम बाल स्वरूप का ही देवता मानते हैं। चाहे जैसे भैरव बाबा है, भैरव बाबा का बटुक स्वरूप जो है बाल स्वरूप रूप है, ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान है, उनका जो है महाभारत वाला एक अलग समय है, उनकी एक अलग आयु है, और उनके बालपन की अलग कथा है। उसी तरीके से जब हम साधना आदि करते हैं, तो वो जो हमें सिद्धि सबसे पहले प्राप्त होती है, वो एक अंश निर्माण की सिद्धि होती है, जो हमारे मूलाधार पे बनती है। तो होता क्या है, उस समय पे वो देवता जो होता है बाल स्वरूप का देवता होता है, बालक रूप में होता है। जैसे जैसे हम अपनी सिद्धि आदि करते रहते हैं, तो वह देवता बाल स्वरूप से धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता है, और आपके एक्सपीरियंस भी उस साधना सिद्धि में जो है बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, वह देवता के अंश का जो है स्वरूप जो है वो भी बढ़ता रहता है। मान लीजिए जैसे हम बीज उगाते हैं, किसी फूल का ही लगा दिया हमने, गुड़हल के फूल का लगा दिया, तो बीज लगाया, उसमें पानी दिया हमने, पानी देने के बाद उसमें अंकुर आया,
अंकुर आने से फिर उसमें फूल जो है पेड़ बनता गया, ठीक है, पौधा बनता गया। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हमें फूल जो है दिखने को पूर्ण हो गया, वो फूल हमें दिख गया। तो इसी तरीके से साधना भी है। जैसे जैसे हमने अंश उसका निर्माण हुआ, फिर हमने जो है उनका भोग लगाना आदि चालू करा, ठीक है, साधना में उनके मंत्रों का जाप आदि हमने और बढ़ा दिया। जैसे जैसे हम बढ़ाते रहेंगे उस अंश का जो है निर्माण होता रहेगा आपकी बॉडी में। धीरे धीरे उस अंश के निर्माण से जो आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है, उस ऊर्जा की जो सिद्धि प्राप्त होती है आपको, वह शक्ति इतनी बढ़ती जाती है कि कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है वो ऊर्जा कि आपको हर तरीके से मार्गदर्शन, ठीक है, तीनों समय का ज्ञान, ठीक है, वो आपको मिलने लग जाता है। यही चीज़ें जो है आपको सिद्धि जो है आपको पहले ही बताने लग जाती है कि इस प्रकार से ये घटना जो है आपके साथ होने वाली है। इन चीज़ों को जो है सिद्धि का महत्व है, ठीक है, उस शक्ति का महत्व होता है। जिस भी आप शक्ति को पूज रहे हैं, उस शक्ति की एक अपनी असीमित जो है शक्ति होती है। यदि आप ग्रामीण देवता को पूज रहे हैं तो उस शक्ति की एक सीमा है, ठीक है। लेकिन यदि आप महाकाली जैसे आदि को पूज रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, महाकाली समय है, आरंभ भी है, अंत भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आरंभ अंत जैसे है, तो आपको उस आरंभ का भी ज्ञान होगा, आपको अपने पिछले जन्म का भी ज्ञान जो है माता करा देती है, और इस जन्म में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान जो है माता करा देती है। इसी तरीके से आपको आपके सामने यदि आपके आगे मतलब मान लीजिए आपके अगले दिन में कोई घटना होने वाली है, तो उस चीज़ों का ज्ञान भी वह सिद्धि, वो शक्तियाँ जो आपको पहले ही बता देती हैं, दिखा देती हैं, स्वप्न के माध्यम से दिखा देती है कि आपके साथ ये होने वाला है। और यही चीज़ें जो हैं सिद्धि के जागृत होने के अनुभव हैं। इसी तरीके से जो है सिद्धि जागृत हो जाती है, ठीक है, और सिद्धि से पहले उनके अंश जागृत होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके वो पूर्ण सिद्धि का निर्माण होता है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि कैसा और कितना समय लगता है, अंश निर्माण क्या होता है, और सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। धन्यवाद। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।